वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल के लास्ट में। अब वो नोटिफिकेशन भी आ गया है एलडीसी और एमटीएस के लिए। 25 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है। एलडीसी मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा और इवनिंग में एमटीएस के लिए रहेगा। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं पता है। जैसे सिलेबस, बहुत लोगों को नहीं पता है सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि इसका लेवल क्या होगा। एग्ज़ाम हर तरह का होता है। बाहर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी या बैंकिंग, उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न या एक लेवल जो कहते हैं कि टफनेस के अगर पैरामीटर पर सेट किया जाए तो क्या लेवल है, सब कुछ मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। बट सबसे पहले आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको रियल टाइम पे अपडेट्स मिलता रहेगा। और पहले हम ये समझते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, और एट द एंड आप बने रहें ताकि आपको सारी जो जानकारी है वो अच्छे से मैं दे सकूँ। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया ये 10 अप्रैल को नोटिफाई कर दिया गया था, बट ये अपलोड 11 को किया गया है। यहाँ डेट बिल्कुल क्लियर है। एलडीसी का डेट है 25 अप्रैल, मॉर्निंग के 10 to 12 नून। जिसने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए उन सब को अलाउ किया गया है। यहाँ क्लियरली लिखा गया है हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर इन दी रिटन टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आप सबको अलाउ किया गया है रिटन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पायरेंट्स कह रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड अभी तक मेल के थ्रू आया नहीं। तो उनके लिए ये है कि आप 21, 22 एंड 23 को सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच में आप ऑफिस जाकर, इनका जो जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिस है वहाँ जाकर, ये RPS ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, यहाँ जाकर आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम एमटीएस के लिए है, जैसा यहाँ जो नोटिफिकेशन है 10 को ही आया है और 25 को एग्ज़ाम है शाम 3 से 5 बजे तक। और सेम यहाँ ये बताया गया है कि जिसने अप्लाई किया है एमटीएस के लिए उन सबको प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट। उनके लिए भी यही कि 21, 2 एंड 23 को आप 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो RPS रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ये तो रहा नोटिफिकेशन के एग्ज़ाम कंफर्म हो गया है। 25 को एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में एलडीसी है और इवनिंग में एमटीएस है। अब आते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था बहुत महीने पहले, जब ये नोटिफिकेशन आया था उसके जस्ट बाद बनाया। तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर सिलेबस देख लें। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि ये प्रिपरेशन करनी कैसी है और क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपका रिटन एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल रहने वाला है। ये थोड़ा इजी और एग्ज़ाम से, जैसे एसएससी और बैंकिंग या कोई अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब्स के लिए, उससे थोड़ा इजी रहेगा। मैं इजी इसलिए कह रहा हूँ, मैंने भी एक बार एग्ज़ाम दिया था। इसका जो लेवल है, पैटर्न है, वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है, बेसिक कह सकते हो। तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं हर एक टॉपिक आप कवर करना शुरू कर दें। बहुत लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ना है, और ज़्यादा टॉपिक इस 10 to 14 डेज़ में आप पढ़ के क्या नहीं कर पाओगे ना। तो जो लिमिटेड टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करो। वजह ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड ही चीज़ पढ़नी चाहिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहने वाला है। यानी कई बार तुक्का भी आप यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर जाना है। और ये जो लैंग्वेज या डिफरेंट हिंदी, उर्दू और ये इंग्लिश का जो एक कंबाइंड क्वेश्चंस रहेगा ना, अगर तुमने प्रिपरेशन नहीं किया है, आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज़ है ना, आप 10 डेज़ में कवर नहीं कर सकते, ये काफ़ी टाइम लगता है इसको। तो जो चीज़ कवर करना है वो है रीजनिंग, मैथमेटिक्स जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, और जीके जो बेसिक जीके होता है, स्टैटिक जीके, उस पर ज़्यादा फोकस करो आप। करंट अफेयर्स अगर मिल जाता है बना बनाया मटेरियल कहीं से तो वो आप पढ़ सकते हो। और जो जामिया का स्पेसिफिक कुछ एक्ट्स से रिलेटेड ऑर्डिनेंस है,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में डाला गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है, आरटीआई के बारे में, इस पे भी आप थोड़ा सा फोकस रहो क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा और ये 10 डेज़ में आराम से आप कवर कर लोगे। तो ये कवर करने के लिए जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको चाहिए होगा वो हमने एक शॉर्ट नोट्स में बना दिया है, आप चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे 10 डेज़ में पढ़ाई कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम्स आपका दिल्ली में रहेगा और कैंपस के अंदर ही होगा, बट रिलैक्स होके जाएँ, आराम से एग्ज़ाम दें। अब अगर हाँ, एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं लास्ट में बहुत सारे नंबर्स पॉइंट्स दिए गए, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस पहुंच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है जो वहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर पाते, बड़ी परेशानी हो जाती है, तो वो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ ताकि आपको थोड़ी सी मेरी तरफ से हेल्प मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।